लेंगे कि जो हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे थे इतने दिनों से, हम लोग रोज़ देखते थे कि कितने फूड आइटम्स हमारे खाने में हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उन इंग्रेडिएंट्स के भी क्या कंपोनेंट है, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ से बने हुए हैं वो हमारे लिए कहाँ ज़रूरी है, क्यों हमें इतना डिफरेंट खाना खाना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ फिर आपको समझा दूंगी। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different parts of India and marked them these on the map. हमने बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट बनाई। आपको ध्यान है हमने टेबल 1.1, 1.2, 1.3 बहुत सारे टेबल्स बनाए थे चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें ये बताया था कि हम कौन से फूड आइटम्स खाते हैं। हमारा फूड आइटम जो है बहुत डिफरेंट है, बहुत वेराइटीज़ हैं उसमें। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में चपाती, दाल और बैंगन की सब्जी हो सकती है। इसके अलावा अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर दैट इज भिंडी। इसके अलावा हमारा चावल, सांभर और भिंडी का खाना हो सकता है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। आपको मालूम है हमारा जो खाना है वो सिर्फ यहाँ उत्तर भारत का नहीं है, दक्षिण भारत में अलग तरह के खाने हैं, तो हमारा कुछ भी खाना में आ सकता है। ठीक है, फिश करी हो सकती है, वेजिटेबल हो सकती है, अपम, उत्पम, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स आपको दिखा रखी हैं खाने की। ओके, अब एक्टिविटी 1, इसे मैंने एक हाईलाइट करा है। यूजुअली वी हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम ग्रेन। आपके खाने में एक आइटम ऐसा होता है जो किसी अनाज से बना होता है। अनाज में आपका गेहूं हो सकता है, वो यू कैन हैव ग्रेन एज व्हीट, मक्का, एनीथिंग। ओके, सो अदर आइटम्स कुड बी दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। आपके खाने में बहुत चीज़ें आ सकती हैं, दाल आ सकती है, मीट आ सकते हैं, वेजिटेबल्स आ सकती हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द डिफरेंट आइटम्स। अब एक्चुअली ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं हम, ये मैं टेबल 2.1 आपके सामने खोला रखा है। ये आपको बताने के लिए है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, राजमा खाया जाता है, सरसों का साग खाया जाता है और कर्ड और घी, इसके साथ वो सब खाना खाते हैं। आंध्र प्रदेश में वैरायटी है, राइस चावल से खाते हैं, वहाँ पर रोटी कम बनती है। तुअर दाल एंड रसम, रसम एक तरह की सब्जी का खाना है, वैरायटी है, जैसे हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग रसम खाते हैं कॉमनली। ठीक है, एंड कुंदरू, कुंदरू इज़ अ वेजिटेबल, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्टी वेजिटेबल है कुंदरू। फिर इसके अलावा अदर्स बटर मिल्क, घी एंड पिकल, ये सब भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक खाली टेबल है, मैंने यहाँ पे लिखा है राजस्थान। आपको रीजन और स्टेट लिखना है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका इच्छा हो, जो आपको पसंद हो, आप ऐसे इसको एंटर कर सकते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या खाई जाती है? ऑब्वियसली दाल बाटी चूरमा खाया जाता है राजस्थान में, राइट। तो राजस्थान की जो हमारी स्पेशलिटी है, आइटम ऑफ ग्रेन क्या होता है यहाँ पे? आइटम ऑफ ग्रेन इज व्हीट। आप गेहूं से बनी बाटी खाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको गेहूं नहीं लिखना, आपको कुछ और लिखना है, आप यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आइटम ऑफ दाल, मैंने आइटम ऑफ दाल लिखा है, दाल ही लिखा है मैंने। दाल का दाल मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ पे जो एक्चुअली दाल बनती है वो 5 तरह की दालें होती हैं, तो आई सिंपली राइट इट एज दाल। ओके, आपको कुछ और लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू राइट दाल। ओके, नाउ वेजिटेबल्स, हमारे खाने में कौन सी वेजिटेबल होती है? आप जो भी आइटम आपको पसंद हो आपको यहाँ लिख सकते हैं। आपको भिंडी की सब्जी पसंद है, आप भिंडी लिखिए। आप आलू की सब्जी खाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पोटैटो लिख दीजिए, एंड सो ऑन। ओके, सो आई विल राइट पोटैटो। और अदर्स में मैंने आपको क्या लिख के दिए? चूरमा, द फेवरेट वन है, राइट। सबको चूरमा बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये क्या है? टेबल 2.1 आपको सिर्फ नोट करना है, कॉपी में नहीं लिखना है आपको इसको। ठीक है, सिर्फ समझिए कि अब ये देखो आप कितने वैरायटी है आइटम्स की, और खाली 3 हमने रीजन की बात करी है, इतनी वैरायटी हमें खाने में मिल रही है। तो ऐसा क्यों है कि हमें इतनी वैरायटी मिलती है? क्योंकि साइंस तो यही सिखाता है, वाई, ऐसा क्यों है, क्यों आपको नेचर ने इतनी वैरायटी दे रखी है खाने की। ओके, कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स, ये सब भी खाने को मिलता है। some examples of meal of different regions are given in table 2.1, अभी हमने भरा उसको। Select the food items you depicted on map in chapter 1
Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. आप इसमें एंटर करिए जो हमने टेबल 2.1 में लिखा था. अब एक बात बिफोर वी मूव फर्दर कि ज़रूरी नहीं कि सबके खाने में ऐसे डिफरेंट मील्स पॉसिबल हों. कुछ लोग होते हैं जिनको बेसिक मील्स भी खाने को नहीं मिलते हैं और कुछ हैं जिनको बहुत वैरायटी मिलती है. सो समटाइम्स वी मे नॉट, कई बार हमारे पास कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि चाहे हमारे पास सब है फिर भी नहीं खा सकते. जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप कितना खाना बांध के ले जाएंगे? आप एक सब्जी पूरी कुछ बांध के ले जाएंगे, उसी को खाएंगे. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील्स. हमारे खाने में इतनी वैरायटी नहीं होती. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. आपको जो मिलेगा आप वही खाएंगे. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी इतने सारे आइटम्स खाएं. फिर मैंने इसको हाईलाइट करा आगे. There must be some reason though why meal is usually consist of such a distribution. फिर भी नेचर में अगर ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है खाने का, तो इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होना चाहिए. क्योंकि हम तो नेचर को ही स्टडी कर रहे हैं साइंस में. हमारा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स फॉर सम स्पेशल पर्पस? आपको लगता है हमारी बॉडी को चाहिए ये सब? नेचर ने क्यों दिया हमको इतना सारा खाना, अलग अलग टाइप का खाना? क्या हमारी बॉडी को वाकई में चाहिए इतना सब? पहले तो हम पढ़ते हैं कि क्या चाहिए, और फिर हम देखेंगे हम कैसे खोजें कि कौन से फूड आइटम्स में हमें क्या मिल रहा है जो हमारी बॉडी को चाहिए. 2.1. What do different food items contain? इंग्रेडिएंट्स में ऐसा क्या है जो हमें चाहिए? आपको मैंने बताया था इंग्रेडिएंट्स. जैसे आपने खीर लिया तो खीर का इंग्रेडिएंट हो गया राइस एंड मिल्क एंड शुगर. अब मिल्क में ऐसा क्या है, शुगर में ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी को चाहिए? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. आपको पता है एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से हमारा खाना बनता है. Which we get from plants or animals. और वो ingredients कहाँ से मिलते हैं? कभी तो हमें plant से मिलते हैं और कभी हमें animal से मिलते हैं. So मैं continue कर रही हूँ पेज नंबर 2 पे. These ingredients, okay. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको. Yes. These ingredients contain some component that are needed by our body. Ingredients में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है. अब ये आप ध्यान रखिए. These components are called as nutrients. Nutrients are the special components which are needed by our body. Okay, nutrients. They are the special component which are needed by our body. तो एक नई टर्म आ गई हमारी किताब में, that in the ingredients contain some component that are needed by body. These components are called nutrients. Ingredients के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है. जिस चीज़ की ज़रूरत हमारी बॉडी को है उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. ठीक है. तो मैंने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें बच्चों ने इंग्रेडिएंट्स की जगह न्यूट्रिएंट्स भी लिखा था. चॉइस थी उसमें, वो गलत है. इंग्रेडिएंट है फूड आइटम का पार्ट, और इंग्रेडिएंट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट है ये अब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ध्यान से सुनिएगा अगली लाइन. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी आर नेम्ड एज. जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके नाम दिए हुए. नाम साइंटिस्ट ने नहीं रखे, मतलब नेचर ने नहीं रखे, साइंटिस्ट ने रखे ऑफकोर्स. और क्यों रखे इसका भी एक कारण है. आप पहचानेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को. तो अभी फिलहाल द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी खाने में, इंग्रेडिएंट्स में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा in addition the food contains dietary fibers and water. फाइबर्स भी होते हैं हमारे खाने में, और पानी भी हमें बहुत ज़रूरी है. आपको पता है हमारे बॉडी का मोस्टली जो पार्ट है वो पानी से ही बना हुआ है. अब सवाल ये उठता है क्या जितने भी हम खाना खाते हैं वो डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सब खानों में ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं? With some simple methods, we can test whether the cooked food or raw ingredient contain one or more of these nutrients. हम simple test करेंगे
और हम पहचानेंगे कि कैसे हमारे खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट बहुत सिंपल है दूसरे कंपैरिजन में, are simple to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record our observations in table 2.2. ये जो छोटे छोटे टेस्ट हैं इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। ये आपको घर में मिल जाएगा। जो दवाई होती है ना, जो चोट लग जाती है तो वो नीली नीली सी शीशी होती है दवाई की, वो आयोडीन है। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा तो ऑफकोर्स नहीं मिल पाएगा, पर वो स्कूल में जब आएंगे तब टेस्ट करेंगे। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब होती है कांच की शीशियाँ, आपको वो ड्रॉप डालने के लिए भी चाहिए होंगी। ट्राई these tests on cooked food items as well as raw materials. raw मतलब कच्चे जो फल हैं, सब्जियां हैं, आप उन पे भी टेस्ट कर सकते हैं, और जो बनी हुई सब्जी है आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल 2.2 shows your way to record the observations from these tests. आप टेस्ट करें और रिकॉर्ड करें। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or with any other available food items. कुछ items आपको बताए हैं कि आप इससे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में आलू ले लो, गोभी लो, कुछ भी लो, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना है, do these tests carefully. बहुत ध्यान से आपको ये टेस्ट करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने बिना किसी पेरेंट्स के गाइडेंस के टेस्ट कर लिया और पता लगा आपको चोट लग गई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ध्यान से करना है। डू नॉट ट्राई टू ईट, आपको खाना नहीं है इनको। जो टेस्ट करने के लिए आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा, इसको आपको खाना नहीं है, टेस्ट भी नहीं करना। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। ये तो हम टेस्ट करेंगे, आप देखिए। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। आपको बनाना भी सिखा सकते हैं हम लोग। स्कूल में आएंगे तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। आयोडीन का टेस्ट सबसे आसान होता है, वो जो चोट में लगने वाली नीली दवाई है, बस वही आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन का टेस्ट आप जब कर रहे हैं तो उससे आपको पता लगेगा कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, आप ये फोटो देख रहे हो, कितने प्यारे प्यारे बच्चे दो स्कूल के क्या टेस्ट कर रहे हैं। आलू है उनके पास, उन्होंने आलू लिया, आलू को काटा, और उसमें आपको पता है आलू में थोड़ा सा रस्सा निकलता है, अगर आप उसमें आयोडीन लगा दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर किसी जूस या लिक्विड का कलर फूड आइटम के जो कंपोनेंट्स है उसमें कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज होके काला सा हो गया, ब्लू ब्लैक सा हो गया, तो हम बोलते हैं कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। अगर आयोडीन डालने पे फूड आइटम में कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स वी आर डूइंग दिस। ये आपको बताया है कि कैसे आप आयोडीन बनाएं। आपको बनानी नहीं है, ये हम ही बनाएंगे स्कूल में और फिर हम इसको करेंगे। आप सिंपल जो दवाई की है आप वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट दिए गए हैं आपको, आप इसको सिर्फ समझ लें, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ वही आपको कराना है। ठीक है, सो दिस इज टेस्टिंग फॉर स्टार्च। टेस्ट हमने कर लिया, आपने सिंपल दवाई लिया, वो आयोडीन का जो 2-4 बूंद है वो एक छोटे से आलू को उसमें काट के जो रस निकलता है उस पर डाल के देखिए, और आप देखेंगे जो रस वाइट है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। इसका मतलब आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च है।